नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारे साइंस के क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का विचार है, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. तो जब हम बोलते हैं कि हमें जीवन में सफल होना है ना? हम सब क्या चाहते हैं? हम सब जो है अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सक्सेस है, सफलता है, उसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, यानी कोई रहस्य नहीं है। ये आपको कैसा मिलता है? ये आपको जो है, जब आप कोई चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, यानी कड़ी मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, है ना? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तैयारी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, यानी कड़ी मेहनत करते हो। और हमारे जीवन में जो जो असफलताएं आई है, जो जो फेलियर्स को हमने सामना किया है, उन सब से जब हम कुछ सीखते हैं, तभी क्या होता है? तभी हम आगे सफलता के साथ बढ़ते हैं, है ना? तभी हम आगे सफलता के साथ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। और मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार है क्लास को सुनने के लिए। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों? हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हमारा चैप्टर फर्स्ट, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने क्या देखा? साइंस के बारे में देखा हमने, है ना? साइंस इज ए प्रोसेस, ए वे ऑफ थिंकिंग। क्या करता है वो? दैट एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, है ना? जो क्या बढ़ाता है बच्चों? क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, एंड स्टेज ओपन टू अननोन। तो यानी क्या करता है? साइंस इज ए प्रोसेस, ए वे ऑफ थिंकिंग दैट एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चंस एंड स्टे ओपन टू द अननोन। ओके, तो जो एक्सप्लोरेशन है वो सिर्फ क्या नहीं है, एक डिस्कवरी, है ना? तो एक्सप्लोरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट नेचर, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं हम लोग? जो है शुरू करने वाले हैं। तो सब तैयार रहिए बच्चों। ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? हम लोग एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, किस तरह से एक एक चीजों को, नए नए चीजों को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग जो है किस तरह से एक एक चीजों को, आपके जो जीवन में जब कोई भी चीज आता है, तो आप क्या करते हो? उन सबको एक्सप्लोर करते हो, है ना? खोज करते हो, नई नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हो। वी यूज मेनी मटेरियल्स इन डेली लाइफ, है ना? हम लोग बहुत सारे चीजों को हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। सच एज फ्रूट्स, फ्रूट्स को यूज करते हैं, क्लोथ्स, स्पाइसेस एंड यूटेंसिल्स, और भी बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सामग्रियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब साइंस क्या करता है? Science helps us observe and understand why these materials behave differently. तो साइंस हमें बताता है, क्या बताता है? विज्ञान हमको, हमें ये देखने में मदद करता है कि हर पदार्थ का, हर मटेरियल्स का अलग अलग बिहेवियर क्यों होता है। अब हम फिर क्या करते हैं? वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम लोग जो है एक एक मटेरियल्स के प्रकृति के बारे में जानते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। एक एक चीजों के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना?
ऑफ मटेरियल्स टू नो देयर नेचर एंड यूसेस, कि एक एक चीजें किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है स्टडी करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। अब देखिए, रोज के जो एग्जाम्पल्स है साइंस के, एवरीडे एग्जाम्पल्स हेल्प अस लर्न साइंस। हमारे रोज रोज के जो एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में होते हैं, वो हमें साइंस को और आसानी से पढ़ने में मदद करते हैं। अब हम लोग जो है बहुत सारे फल खाते हैं, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। तो हमारे मन के अंदर सवाल आता है, वाई आर सम फ्रूट्स और, है ना, अगर हम बहुत सारे फ्रूट्स को खाते हैं तो उसमें से कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं। आप जब नींबू का रस जब मुंह में लगाते हो या कुछ संतरे जब आप खाते हो, तो आपके मन में क्या सवाल आता है कि कुछ खट्टे क्यों होते हैं, है ना। What happens when we wash a turmeric stain? जब हमारे कपड़ों में टर्मरिक स्टेन लग जाता है, हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो अगर हम धोते हैं हल्दी के दाग को तो क्या होता है। आपने कभी देखा है आपके शर्ट में या कोई भी सफेद रंग के कपड़ों में अगर हल्दी के दाग लग जाए, जब हम उसके साथ साबुन लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है ना। तो हमारे मन में सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग ये सारे साइंस को हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और हमारे मन में क्या सवाल आता है, सच क्वेश्चंस लीड, है ना, अस टू डीपर साइंटिफिक आइडियाज। तो इस तरह के जब सवाल हमारे मन में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो है नए नए वैज्ञानिक, है ना, बहुत ही गहरे वैज्ञानिक विचारों की तरफ हमें ले जाते हैं। दे हेल्प अस डेवलप ए साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। ओके, अब हम लोग ये सारी बातें जब देखते हैं तो ये सब बातें हमें क्या करती है, हमें एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग के लिए मजबूर करते हैं। वे हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, है ना, हेल्प करते हैं। चलिए, अब अगर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान पढ़ रहे हैं तो क्या क्या देखेंगे हम। ओके, जब हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग बल्बों के बारे में बिजली के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे मन में क्या सवाल आता है। आफ्टर लर्निंग अबाउट मटेरियल्स वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग बैटरीज वायर्स एंड बल्ब, है ना। इन सबको जो है जोड़कर हमने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था किस तरह से जो है हम लोग बंद परिपथ जो है बना सकते हैं। तो किस तरह से इन सब की जरूरत होती है बिजली को जलाने के लिए, है ना, बल्ब को जलाने के लिए। वी डू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट, तब हमने जो है देखा कि बिजली जल गई, है ना, तो हम क्या क्या परीक्षण करते हैं ये पता लगाने के लिए कि प्रयोग करते समय कौन से पदार्थ विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। ओके, वी डू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट विच मटेरियल्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास। कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से मटेरियल्स जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में मदद करते हैं। अब materials that allow current to pass can make a bulb glow। अब हमने बहुत सारे materials को ले लिया। अब हमें इस बात से क्या पता चला कि जिन materials के थ्रू बिजली क्या होती है, करंट फ्लो करती है, वो क्या कर सकता है, वो जो है बल्ब को ग्लो कर सकता है। अब जब हमने ये किया, ये परीक्षण जब हम करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलता है कि कंडक्टर्स कौन से हैं, इंसुलेटर्स कौन से हैं। ओके, ये हमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करती है। इससे हमें जो है सुचालक कौन से हैं, कुचालक कौन से हैं, उनकी पहचान के लिए मदद करता है। सो दिस हेल्प्स अस आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, और क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स, और ये हमें मदद करता है इन क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल्स जो प्रॉपर्टीज के बेस पर कौन कौन से मटेरियल्स है उनको भी जो है हमें क्या करने को मदद करता है बच्चों, आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है ना। ये पदार्थ को उनके गुण यानी उनके गुणों के आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वर्गीकृत करने में भी हमें मदद करता है। दिस स्टडी लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
तो हमें जो है, जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें ये क्या, धातुओं के बारे में, है ना, धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में हमारी जानकारी को और तेज करती है कि किस तरह से मेटल्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होता है। चलिए, अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखने के लिए हम लोगों को जो है एक छोटा सा परीक्षण करना पड़ेगा। ओके, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक छोटा सा परीक्षण करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या देख रखा है, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है वायर को कनेक्ट करके हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग जो है किस तरह से बल्ब को जला सकते हैं, बल्ब में करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना, ये हमने देखा है। चलिए जरा एक और बात बताते हैं इसमें से। अब हमें क्या देखना है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिनके थ्रू क्या नहीं होता है बच्चों, जिनके थ्रू करंट जो है वो पास नहीं होता है ना। ये भी बात हमें देखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से वस्तु है जिनको लगाने से क्या नहीं होगा, करंट जो है पास नहीं होगा। ओके, जरा इसको भी देख ले हम लोग। ओके, चलिए, अब जैसे ही हमने ये देखा, क्या देखा इसमें, कि इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ और मटेरियल्स को रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, और देखने वाले हैं कि हर वस्तुओं में से क्या होता है, करंट पास होता है या नहीं। तो हमें पता है सम मटेरियल्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और सम मटेरियल्स डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और कुछ मटेरियल्स क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं, है ना, जिन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। सो जरा ये स्विच को ऑफ कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पर जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोई और वस्तु लगा के देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक इरेजर ले लिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जरा कनेक्ट करके देखते हैं। अब मुझे बताइए, बल्ब ग्लो हुआ, यस और नो, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ है ना, ये क्लोज पाथ है, फिर भी यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्या वजह है, क्योंकि ये जो रबर है ये क्या है बच्चों, ये एक इंसुलेटर है, जो क्या नहीं करने देता है, करंट फ्लो नहीं होने देता है, जो करंट फ्लो को रोक लेता है। ओके, चलिए हम इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक कॉइन ले लेते हैं। अब इस कॉइन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए, हमने ऑन कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं, बल्ब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से ये जो मेटल है इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है, मेनी कंडक्टर्स आर मेटल्स, ओके, वाइल मेनी आर नॉन मेटल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, कईयों में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। तो सम मटेरियल्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ओके, जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ जो है क्या नहीं करते हैं, सम मटेरियल्स डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। और ये हमें किस बात का हेल्प करती है, दिस हेल्प्स अस टू क्लासिफाई मटेरियल्स, है ना, पदार्थों का वर्गीकरण करने में, क्लासिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो मेनी कंडक्टर्स आर मेटल्स वाइल मेनी आर इंसुलेटर्स, ओके, इंसुलेटर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में जरा हल्के से जान रहे हैं। ओके, तो ये बात हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं एक एक वस्तु में। अब चेंजेस इन मटेरियल्स, क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं एक एक वस्तुओं में। ओके, मेनी थिंग्स अराउंड अस कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। आपने देखा है आपके आसपास के बहुत सारी ऐसे चीजें होती है जो क्या होता है, जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं,
है ना, हमारे आसपास की कई चीजें लगातार क्या होती है बच्चों, बदलते रहते हैं। सम चेंजेस आर क्लियरली विजिबल, लाइक आइस मेल्टिंग। अब देखिए, एक आइस को आपने लिया, ओके, उसको मेल्ट करने के लिए आपने उसको बाहर रख दिया या कोई भी एक बर्तन में रख दिया, तो आप देख पाते हो कि थोड़ी देर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो जो है पिघल रहा है ना। तो सम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम क्लियरली हम देख पाते हैं, लाइक आइस मेल्टिंग। सम चेंजेस आर नॉट इजली सीन, है ना। जो है कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम आसानी से क्या नहीं करते हैं बच्चों, देख नहीं पाते हैं। लाइक वाटर मूविंग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर जब मूव करता है तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, ऐसे चेंजेस को हम लोग जो है हमें दिखाई नहीं देता है ना, कुछ बदलाव आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो भूमि के अंदर जल का बहना। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस। आप सबको पता है, हम इन सब के बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ओके, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में आपने क्या देखा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके, बर्फ का पिघलना कैसा बदलाव है बच्चों, फिजिकल चेंज है। अब कई चीजें ऐसे होती है जो केमिकल चेंजेस होती है ना। जैसे कि एक बार हमने क्या कर लिया, उसमें बदलाव आ गया तो वापस उसी रूप में हम लोग लेकर नहीं आ पाते हैं। अब केमिकल चेंजेस देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स जब क्या हो जाता है, जब पक जाता है, और फिर जो है बैटरी, है ना, बैटरी गेटिंग यूज्ड, बैटरी जब खत्म हो जाती है, तो ये सब कैसे चेंजेस है बच्चों, बिल्कुल सही, ये सब जो है हमारे केमिकल चेंजेस है। अब चेंजेस बाय स्पीड, कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो किसकी वजह से होती है, स्पीड की वजह से, यानी गति के अनुसार क्या होता है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। फास्ट चेंजेस जैसे कि मेल्टिंग, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, स्लो चेंजेस जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना, रॉक्स का जो है क्या होना है, हल्के हल्के तरीके से चट्टानों का जो है अपक्षय होना, यानी हल्के हल्के टूट टूट के जो गिरते हैं। ओके, तो वो सब कैसा है, स्लो चेंजेस है। अब और भी कैसे चेंजेस होते हैं, रिवर्सेबल, यानी जो जिसको हम लोग दोबारा वापस ला सकते हैं, फिर इरिवर्सेबल चेंजेस। ओके, ये सब जो है क्या है बच्चों, हमारे अलग अलग प्रकार के चेंजेस हैं। अब सम चेंजेस आर रिवर्सेबल, यानी कुछ चेंजेस को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, वापस उसी रूप में लेकर आ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, उसकी जो एग्जाम्पल है, आइस को जब मेल्ट करते हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हो, वापस उसको ले जाके फ्रिज में या फ्रीजर में रख देते हो, तो आप देखते हो जो पानी है वो दोबारा आइस बन गया, और आइस को फिर लेकर आकर आप पानी बना सकते हो, है ना। तो ये क्या हो सकता है, इनको दोबारा हम लोग जो है कर सकते हैं। सम चेंजेस आर इरिवर्सेबल, यानी कुछ चेंजेस जो है वो बदला नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए मुझे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, जब आप अगले क्लास में आओगे आपके नोटबुक में लिख कर आओगे कौन कौन से रिवर्सेबल चेंजेस है, कौन कौन से इरिवर्सेबल चेंजेस है। ओके, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कुकिंग फूड, जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, जो खाना पकाते हैं हम लोग उसको दोबारा वापस उसी रूप में लेकर आ सकते हो, नहीं लेकर आ सकते। ए यूज्ड बैटरी कैनॉट बी रिस्टोर्ड इजिली, है ना, जो बैटरी यूज कर रखा है उसको भी आसानी से हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये सब जो है कैसे चेंजेस है, इरिवर्सेबल चेंजेस है। तो बच्चों आपको पता चल गया कौन कौन से जो बदलाव जो होते हैं और कौन कौन से बदलाव नहीं होते हैं। और भी देखिए, अब देखिए जैसे हमने बताया, रिवर्सेबल चेंजेस एंड इरिवर्सेबल चेंजेस, ओके, जिसको जो है रिवर्स कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं। तो सम आर केमिकल, लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और बैटरी डिस्चार्ज, है ना। सम हैपन क्विकली, जैसे मेल्टिंग हुआ। अदर्स आर स्लो, और बाकी कुछ कैसे होते हैं, बिल्कुल स्लो तरीके से होते हैं। अब रोल ऑफ हीट इन कॉसिंग चेंजेस, हीट ऑफन कॉसेस और स्पीड्स अप चेंजेस इन मटेरियल्स, है ना। जैसे कि हमें जो है क्या होता है, जब कोई चीजें गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है।
अब वाटर साइकिल है ना, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सीज ड्यू टू द सन्स हीट, फॉर्म्स रेन एंड मे फ्लो अंडरग्राउंड। तो ये सब जो है अलग अलग प्रकार के चेंजेस है। हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, चेंजेस इन आवर बॉडीज, एनिमल लाइफ प्रोसेसेस, फिर जो है प्लांट लाइफ प्रोसेसेस, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये सभी बातें आप जो है आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज टाइम क्या है पढ़ेंगे, पहले के टाइम पे लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे, ये सारी बातें हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लाइट एंड शेडोज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइट हेल्प अस सी एंड हैड मेनी टू लीड, क्या करता है, जो लाइट एंड शेडोज है, लाइट हेल्प्स अस सी एंड हैज लेड टू मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज। Early humans use shadows to tell टाइम। ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। और अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अर्थ रोटेशन पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये सारी बातें हम लोग जो है आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी जो है आपका टाइम जो है अभी एक छोटे से सेशन का हुआ है जो आपको बरखा मैम लेगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। हम अपनी क्लास को, साइंस की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।